नमस्कार दोस्तों। प्रीति नाम की एक लड़की इंदौर में रहा करती थी। कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की हुई थी। उसको बड़ा शौक था कि कंप्यूटर कहीं सीख जाए अच्छे से और कोई अच्छी जॉब पकड़ सके। ग्रेजुएशन वगैरह उसकी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन ग्रेजुएशन उसने कंप्यूटर बेस्ड स्टडी में नहीं करी थी, किसी सेपरेट डिपार्टमेंट में करी थी और वो अभी कंप्यूटर क्लासेस जा रही थी। होता यह है कि कंप्यूटर क्लास में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था सुनील। सुनील मन ही मन प्रीति को पसंद करने लगता है। अब प्रीति जब कभी भी अपना काम कर रही है कहीं पर बैठ के, वो उसके बाजू में ही आकर बैठेगा। जब भी छुट्टी लेकर घर जाएगी तभी उसके पीछे पीछे जाएगा। मतलब समझ लो, प्रीति का घर यहाँ पर है और सुनील का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो प्रीति के घर तक आता था पीछे पीछे और फिर 2 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में अपने घर जाता था। प्रीति ये समझ चुकी थी कि ये बहुत ज़्यादा चेप हो रहा है और परेशान करने लगा है मुझे। प्रीति उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगी। वो बहुत ही वियर्ड तरीके से हरकतें करता था। किसी के सामने बहुत अजीब सी बात करता था और प्रीति के सामने तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा हो जाता था कि कोई भी लड़की समझ जाए यार इससे मुझे दूर रहना है। एक दिन की बात है, वैलेंटाइंस डे था। ये आता है और फूल वूल लेकर पूरी क्लास के सामने, कंप्यूटर क्लास के सामने इसको प्रपोज कर देता है। इसको गुस्सा आता है। ये बोलती है कि एटलीस्ट तुझे मुझसे अकेले में बात करनी चाहिए थी इस बारे में। तो इतने टाइम से चीप हो रहा है, मुझे पता है, और आज ये पूरी क्लास के सामने मुझे ये सब पसंद नहीं, मेरी ना है और अगली बार से ये ढोंग करना मत। और वो कहकर वहाँ से निकल जाती है, आधी क्लासेस छोड़कर निकल जाती है। मतलब ये बात सुनील के मन में शायद लग जाती है। सुनील कुछ दिन बाद वो अपने घर से कहीं बाहर निकली होगी, उसको पकड़ लेता है भाई और उसे ज़बरदस्ती करके पूछने लगता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा पकड़ नहीं लेता है, ग्रैब नहीं कर लेता है, मतलब उसका रास्ता रोक लेता है और उससे ज़बरदस्ती बात करने लगता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। ठीक ठाक हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, करियर भी पकड़ ही लूँगा, सेट हो जाएगा मेरा, तेरे साथ शादी कर लूँगा तो सब खुशियाँ मनाएंगे, तो आगे चल के हमारे बाल बच्चे भी अच्छे से रहेंगे। प्रीति बोलती है, 1 मिनट, क्या बोला? बाल बच्चे? बोलता है हाँ बाल बच्चे। यार मैं तुझसे शादी तो बच्चे के लिए ही करना चाहता हूँ ना। मेरे परिवार में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लड़के की ख्वाहिश है और तुझे ऐसा देखकर लगता है कि तू मेरे से शादी कर लेगी ना तो हमारा बच्चा जो होगा वो लड़का ही पैदा होगा। प्रीति भड़क जाती है, बोलती तू पागल आगल है क्या? तू क्या बच्चा बच्चा लेकर आ गया है? मेरी उम्र ही कितनी है और पहले मैं तुझे पसंद तो करूँ, तब जाकर शादी होगी, फिर मैं सोचूंगी कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, और उसमें भी तू लड़का लगा रहा है। तू चल रहे, मुझे ना तेरे जैसे लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा करके उस समय उसको बहुत रूडली बोली और हाथ उठाने तक का कर दी थी प्रीति ने, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत वियर्ड था। ये बहुत गंदा तरीका है किसी भी लड़की को अप्रोच करने का, और ये बहुत ही गंदी मानसिकता है जिस मानसिकता के साथ वो बात कर रहा था कि नहीं तू आएगी तो लड़का पैदा होगा, ये वो। कुछ फ़र्क होता है क्या लड़का लड़की में? ऐसा मतलब आप अगर प्रॉपर उस नज़रिए से देखें तो सिर्फ जेंडर का छोड़कर आज की दुनिया में नहीं होता है। तो उसने ऐसी मानसिकता रखा, इसको बहुत गुस्सा लगा, इसने ज़ोर से एकदम हाथ उठाने से कर दिया और वहाँ से निकल गई। पता नहीं उसके मन में क्या होगा क्या नहीं। वो लड़के ने क्लासेस आना बंद कर दिया कुछ टाइम तक, क्लासेस ही नहीं आता था। जब भी ये छुट्टी होती थी इसकी शाम के समय, अंधेरा हो जाता था मतलब, और जब ये अपनी क्लासेस से निकलती थी ना तो रोड के उस तरफ एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बस इसको देखते रहता था। प्रीति को अब डर लगने लगा, साला ये लड़का मुझे इस तरीके से देखता है, घूरता है, क्लासेस भी नहीं आता है, और मैंने इसको उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही बोल दी थी, लोग देखने लगे थे, हाथ उठा दी थी, ये मुझे कुछ करकुरा ना दे। प्रीति के मन में ये डर बैठ गया। प्रीति अब क्या करी कि क्लासेस में बात करके अपने डिफरेंट टाइम की बैचेस ले ली। जिस बैच की समय का उसको अंदाज़ा नहीं होता ऑब्वियसली उस लड़के को, क्योंकि वो लड़का अब क्लासेस आना बंद कर दिया था। इन पता नहीं कैसे क्या हुआ, उस लड़के ने पता लगा लिया उसके बैच का टाइम और उसी बैच में वो आया। और आज वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो बहुत नॉर्मल है और उसको अपनी गलती का एहसास है, उसको बहुत पछतावा हो रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत माफ़ी मांग रहा है। बोल रहा है प्रीति अगर तुम बोलोगी तो मैं तुमको अपना बहन, मतलब बहन तक बनाने के लिए तैयार हूँ। मतलब मेरी अब ऐसी मानसिकता नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो गया था, मैं तुमसे ऐसी ऐसी बात करता। तो प्रीति को ठीक लगा, चलो ये सही रास्ते पर आया है, और उसने एक गुडविल के तौर पर कि मैं सुधर गया हूँ और तुम मुझे माफ़ कर रही हो, इस तौर पर मिठाई ले लो मुझसे। वो मिठाई लेकर आया था, प्रीति को मिठाई ऑफ़र किया था। प्रीति ने ऐसे मन रखने के लिए और कि ये सुधर गया है, अभी ज़्यादा पकाएगा नहीं वरना इसी बात से पकाएगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो करके
जो मिठाई का डब्बा लेकर आया था उससे मिठाई कैसी तोड़ी और खा ली और अपने घर की तरफ आने लगी। छुट्टी के समय उसने किया था, ठीक है, उस बैच की छुट्टी के समय किया, घर पर आई और उस रात ना उसको पूरी नींद नहीं आई। जब भी सोने की कोशिश करती थी उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। ज़ोर ज़ोर से बच्चा रोता था। वो जागती थी और मेन हॉल तक जाकर देखती थी अपने घर के, कोई बच्चा नहीं सो रहा है। मम्मी पापा के कमरे में जाकर देख, कोई बच्चा नहीं सो रहा है। बोलती थी आवाज़ कहाँ से आ रही है यार। फिर लगता था कि मोहल्ले पड़ोस में किसी का बच्चा रो रहा होगा, ठीक है। 2 रात 3 रात ऐसी बीती। अब ये लोग, ये जो प्रीति है और वो जो लड़का है, बाकी सब जो लोग हैं, उन लोगों का ये जो बैच है, कंप्यूटर क्लासेस का बैच, एक फ़िक्स टाइम का कर दिया गया। और वो समय था कि शाम को 6 बजे क्लासेस में आओ और 8:30 बजे छुट्टी होगी। अब सारे बैच मिक्सअप हो गए। ये 6 बजे अपनी क्लासेस में पहुंचती और 8:30 बजे छुट्टी लेकर कर एक रात ये ऐसे ही 8:30 पौने 9 बजे अपने घर पे लौट रही थी। तो अपनी सोसाइटी के बिल्कुल नीचे आई ही है। वैसी इसको, जैसे ये वॉचमैन का वो जो ऑफिस जैसा नहीं बना रहता, वॉचमैन का चबूतरा जहाँ पर वॉचमैन चेयर वेयर लगा कर बैठता है, उसके सामने एक लड़का दिखाई दिया, इतना सा लड़का, एकदम मतलब न्यू टाइप का नहीं होता है, वो बैठा हुआ है ज़मीन पर और सोसाइटी के अंदर की तरफ से बहुत तेज़ कार आ रही है, बहुत तेज़। हड़बड़ाते हुए गई, वो बच्चे को ऐसे सीने से लगाई, बचाई और दूसरी तरफ कूदी है। दूसरी तरफ कूद के वॉचमैन के ऊपर दे लगी चिल्लाने, तुम क्या पागल हो गए, तुमको दिखाई नहीं देता है, किसका बच्चा बैठा हुआ था, उसको कुछ हो जाता तो तुम क्या अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाते, तुम्हारी आंख के सामने ही होने वाला था, मैं तो ऑन द स्पॉट आ गई। ये वो वॉचमैन उठ के आया, इसको छट से चौपाटा मारा बहुत जोर से, इतनी जोर से मारा कि मुंह के बल गिरे और जैसे मुंह के बल गिरे चिल्लाकर उठी। ये एक सपना था, बहुत बुरा सपना। उसको समझ में आया नहीं, पूरी पसीना पसीना है, एसी वेसी सब चल रही थी, तो दिमाग ही ख़राब हो गया। बोली ये क्या सपना था यार। वही वॉचमैन था, वही सोसाइटी थी इन्हीं लोगों की। वो उठी और अगला दिन निकल चुका था, अब लगभग थोड़ी बचा हुआ था, मतलब दिन निकलने में, दिनचर्या में शामिल हो गए। इसने सोची कि यार पता नहीं ऐसी होगा, ऐसी रेंडमली आ गया होगा सपना। फिर शाम हुई, शाम को फिर अपना कोचिंग गई है, लौट कर आई, सब कुछ नॉर्मल था। वॉचमैन इसको बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था आज रियल लाइफ में। डरते डराते घर पर आई है, सोई है। फिर दिन निकला, फिर अपनी कोचिंग गई है, शाम के समय फिर लौट रही थी, फिर सोसाइटी के बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट में वही लड़का दिखाई दिया, लेकिन आज थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा था। बड़ा इन द सेंस यही कोई 1 आध साल के आसपास का। और वो जैसे तैसे करके गिरते पड़ते जो नहीं चलते क्या 1 साल के बच्चे, वैसे ही आ रहा था। और फिर पीछे से बहुत तेज कार आ रही थी। ये फिर उसको झपटी और फिर दूसरी तरफ कूदी और इस बार वॉचमैन की तरफ ऐसे गई कि ये वॉचमैन को पीट देगी। बोली क्या कर रहे हो तुम, आज तो सही में से कुछ हो गया रहता। और अगर आज कुछ हो गया रहता ना, मैं सच बता रही हूँ, लोग बाद में आते, पहले मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देती। ऐसा करके वॉचमैन के ऊपर चढ़ गई। वॉचमैन गुस्से में बोलता है, अरे मैडम क्या बात कर रही हो, पागल आगल हो गई हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये बोलती है ऐसे कैसे नहीं है, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये बच्चा है, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, रुक मैं तेरी अभी कंप्लेन करती हूँ। ऐसा बोल के ना ये सोसाइटी का जो ऑफिस होता है ना, जहाँ पे चेयरमैन सेक्रेटरी लोग होते हैं, उस तरफ जाने लगी। तो बीच में कुछ आंटियाँ थी, सोसाइटी की मोहल्ले की आंटियाँ होती है, उसको रोकने, अरे पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है, तेरे हाथ में क्या, उसको फेंक। इसने बोली आंटी दिमाग खराब मत करो, आपकी भी कंप्लेन करूंगी, इसको कुछ हो जाता अभी, आप भी वॉचमैन के साथ मिली हुई है क्या। तो फिर एक आंटी एकदम गुस्से में इसके पास आई, बोली क्या है हाथ में, तू उसको छोड़ना, मरना है क्या तुझे। ऐसे जैसी आंटी ने बोली तो उसने देखी उसके तरफ, हाथ में जो लड़का है उसके तरफ, क्या देखती है कि वो लड़का इसके गर्दन के इतने पोर्शन को ऐसा काटा हुआ और इसके अंदर का जो लाल पानी उसको पूरा चूस रहा है। उसने छटपटा के उसको ज़मीन में फेंकी और ये जैसी ज़मीन में फेंकी वो ज़मीन में गिरा है। उसने इस तरीके से चिल्लाया जैसे कोई चुड़ैलें नहीं चिल्लाती होगी, बच्चे जैसे नहीं चिल्लाया, एक बहुत ही गंदी चीख में चिल्लाया चुड़ैल के जैसे, और सेम टू सेम वही चीख इसके मुंह से निकली और फिर ये सपने से जागी। दूसरी बार सपना आया था और इतना रियलिस्टिक होता था ये सपना कि सपना शुरू होता था इसकी दिनचर्या से कि मैं सुबह उठ गई हूँ, ब्रश कर रही हूँ, नहाने गई हूँ, अपने लाइफस्टाइल में डूबी हुई हूँ, फिर शाम हुई, क्लासेस गई, इतना रियलिस्टिक सपना। अब इसके बाद से इसको हर पल ये फील होने लगा कि वो लड़का मेरे आसपास है,
ये सोती थी, अब रियल में फील हो रहा है, अभी तक तो ये सपना था भाई। ये सोती थी, इसको ऐसा फील होता था कि मेरे बेड में कोई सो रहा है और जैसे कुछ कुछ बच्चे सांस नहीं लेते क्या, वैसे कोई सांस ले रहा। आँख खोल कर देखती, कोई दिखाई नहीं देता। दूध की स्मेल आती बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों के पास से आती ना, बहुत ज़्यादा दूध पीते तो वैसी स्मेल आती रहती। ये परेशान रहने लगी, हर वक्त इसको रोने की आवाज़ आ रही है। इतनी ज़्यादा डरने लगी कि खाना पीना, कमरे, घर से निकलना पूरी तरीके से बंद कर दी है। कहीं पर भी नज़र घुमाती वो बैठा हुआ दिख जाता, वही लड़का 1 साल का, कहीं पर भी, और बड़ी शैतान तरीके से वो हंस रहा होता। ये फाइनली जैसे तैसे करके अपनी मम्मी के पास गई, मम्मी को पूरी बात बताई। मम्मी ने बोली अच्छा चल ऐसी बात है तो किसी को बुलाते हैं, कोई तांत्रिक बाबा वगैरह तेरी मदद कर देंगे। एक तांत्रिक बाबा घर पर आते हैं, उनको पूरी बात बताई जाती है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़र को रोक रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको कल रात 12 बजे के आसपास मेरी कुटिया में आना पड़ेगा, पूरे परिवार आ जाइए, कोई बात नहीं है, और मैं कुछ सामान की लिस्ट दे रहा हूँ, वो लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो आंखों में पर्दा डाल दिया है। वो पर्दे को हटाने के लिए मुझे अपने प्रेतों का उपयोग करना होगा। इन्होंने वहाँ पर बहुत ट्राई किए थे, कुछ काम नहीं कर रहा था। पूरी लिस्ट विस्ट देख कर, लगभग 51 चीज़ों की लिस्ट थी, लेकर परिवार वाले 2 रात बाद ही अमावस्या की रात थी, तो अमावस्या की रात को बाबा जी के घर पर पहुँचे। अब बाबा जी लगे हैं, पता नहीं क्या कौन सी रिचुअल कर रहे थे। ये लोग उस रिचुअल को समझे ही नहीं। वो रिचुअल लगभग 3 घंटे तक की चली, और आखिरकार 3 घंटे बाद खुद चीख पड़ी, और एक बच्चे की आवाज़ में बात कर रही है प्रीति कि नहीं छोड़ूंगा मैं इसको मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। इसने मना करी थी, मैं दुनिया में आना चाहता था, इसने मना करी थी, अब ये मेरे साथ मेरी दुनिया में जाएगी। ऐसे ऐसे करके बात कर रही है। घर वाले परेशान हो गए कि हमारी बच्ची को क्या हो गया। बाबा बोलते चुप कर, मेरे रहते हुए तो इतना बड़ा नहीं हो गया है, वरना मेरी प्रेतों की टोली तुझे नोच खाएगी। बता तू किसके बोलने पर आया है, किसने वादा किया था कि ये तुझे दुनिया में लेकर आएगी। सीधे सीधे वो एक औरत का नाम ले लेता है, मतलब प्रीति के अंदर जो आत्मा है वो एक औरत का नाम ले लेती है विथ सरनेम। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन औरत है, क्या सरनेम है, किसी ने इसकी आत्मा प्रीति के साथ क्यों छोड़ी। फिर भी बाबा ने जैसे तैसे करके उसको शरीर से निकाल दिए। वो बेहोश हो गई। बाबा से सब लोग पूछ रहे बाबा ये कौन होगी, कौन औरत होगी जो नाम लिए प्रीति ने। बाबा बोल रहे तो मुझे नहीं पता, ये आप लोग को ही पता करना पड़ेगा। वो जो है उसके शरीर की आत्मा वो निकल गई है, बच्ची ठीक है आपकी, उसको लेकर जाओ, रात बेरात ऐसा वो कहीं से भी लौटे ना, ऐसा ध्यान देना कि वो दिन में ही घर से निकले, दिन में ही घर पर आ जाए, किसी के भी दिया कुछ खाए ना, वो अपने आप रिकवर पूरी तरीके से कर लेगी, वरना वो आत्मा लौट भी सकती है शरीर में। कुछ चीज़ों का ध्यान देना। ठीक है भाई, अब घर पर लौटे, ये बिल्कुल बेहोश जैसी थी, होश में नहीं थी। अगले दिन जब ये जागी पूरी नॉर्मल तरीके से, तो इसको पिछली रात का कुछ इतना अच्छा याद नहीं था। इसने मम्मी से बोली मम्मी मैं घर पर कब आई, सोई कब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी तुरंत सवाल करती है कि बेटा ये कौन है, औरत का नाम और सरनेम। तो ये बोलती क्या बोली मम्मी आपने, क्या फिर से नाम ली। तो प्रीति बोलती इस नाम की औरत को तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस सरनेम को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मम्मी बोलती कैसे। प्रीति बोलती है कि मैं जहाँ क्लासेस करने जाती हूँ ना कंप्यूटर की, वहाँ पर एक लड़का आता है सुनील नाम का, उसका यही सरनेम है। तो कहीं ये तो नहीं कि उसकी माँ जो है उसका नाम है ये। बस सारा गेम प्रीति की मम्मी पकड़ लेती, बोले हाँ ये सुनील नाम के लड़के ने अपनी माँ से बोल के कुछ कराया है, लेकिन क्यों कराया है तेरे ऊपर ये तो बता। अब प्रीति को भी सब समझ में आ गया। प्रीति ने मम्मी को A to Z बात बताई कि मम्मी ऐसा 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 मैटर है, उसने प्रपोज़ किया था, मुझे बहुत परेशान कर रहा था, फिर माफ़ी भी मांगा, मिठाई दिया, मैंने मिठाई खा ली। उस दिन के बाद से मुझे वो 1 साल का लड़का हर जगह दिखाई दे रहा था, हर जगह सुनाई दे रहा था, मैं पागल हो गई थी मम्मी। फिर ये क्लियर कट मैटर हुआ, और उसके बाद से इसकी कोचिंग क्लासेस छुड़ा दी गई, कहीं और लगवा दी गई, और अब वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समय बिता रही है। इससे कुछ साल पहले की बात है, पूरी रिकवर हो चुकी है, लेकिन आज भी उन रातों को याद करती हूँ, कुछ गिनी चुनी रातें। ये कहाँ उठती है और किसी के भी ऊपर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाती है,
इस पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद प्रीति ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, बोली पूरी दुनिया को बताइए, एक अच्छी सीख और सबक मिलेगा। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना की कहानी आपके पास भी है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।